28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने एक साथ ईरान पर ज़बरदस्त हवाई हमले किए, मिसाइल दागे और उसके बाद सोचा नहीं था कि ईरान का इतना भयानक पलटवार होगा। ईरान भी शायद इराक और अफगानिस्तान, लीबिया और वेनेजुएला की तरह आसानी से नियंत्रण में आ जाएगा, काबू में आ जाएगा, लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। इसके तुरंत बाद ईरानी सेना ने जोरदार पलटवार किया, मिडिल ईस्ट में इनकी ताकत और इकोनॉमिक को तहस नहस करके रख दिया। यहाँ तक कि जो अमेरिका सैनिक अपनी बेस कैंप में रह रहे थे उसके बाद होटल में मुंतकिल किया और फौरी तौर पे जिस होटल में मुंतकिल किया था ईरान ने वहाँ भी मिसाइल मारे। उन्हें ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से निशाना बनाया। हालांकि तादाद सामने नहीं आई है। जिस पड़ोसी देश ने फुसफुसाकर मदद करने की कोशिश की थी उसे भी नहीं बख्शा। अमेरिका और ट्रंप बार बार जंग रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि बदला भी पूरा नहीं हुआ है, जंग का फैसला हम करेंगे। और इजराइल और अमेरिकी फौजियों ने कई बार लक्ष्य तबाह करने की बात कही, लेकिन ईरान ने भी घरेलू और विदेशी ठिकानों पर खास तौर पे मिसाइलें मारी, ड्रोन से हमले किए और ऐसा पलटवार किया कि मानो अमेरिका और इजराइल ने कभी सोचा भी ना हो। लगभग 140 सैनिक अमेरिका ने माना है कि उनके घायल हो चुके हैं बुरी तरीके से, जबकि 7-8 का तो पहले ही फौज के झंडे चढ़ाए जा चुके हैं। फौज के जो फ्लैग्स होते हैं मुल्क के वो ऑलरेडी चढ़ाए जा चुके हैं। अब सिर्फ देश का नहीं बल्कि ये पूरे इंटरनेशनल मामला है। ये किसी ईरान या इजराइल या फिर अमेरिका का मसला रहा नहीं है। उसकी कई वजूहात हैं। चौतरफा इन तमाम तर टक्कर की वजह से गैस तेल की कीमतें बढ़ी है, जिसकी वजह से मार्केट के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अमेरिका और इजराइल की बार बार मीटिंग के बाद, बातचीत के बाद कोशिशें ये बार बार ये चल रही थी कि किसी भी तरीके से जंग ख़त्म किया जाए, और यही वजह है कि अमेरिका ने दूसरे सफारतकारों के ज़रिए इस जंग बंदी के ऑफ़र कई मरतबा दिए, लेकिन बार बार इन तमाम तर चीज़ों को ईरान की जानिब से रद्द किया जाता रहा है। और अब साफ तौर पे ईरान ने कह दिया है कि जंग हम अपनी शर्तों पे रोकेंगे, जंग अब अपनी शर्तों पे हम ख़त्म करेंगे। और अभी फ़िलहाल जंग के ख़त्म करने का फ़ैसला अमेरिका या ट्रंप नहीं करेगा। वाज़े तौर पर अगर मैं कहूँ, साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं दुनिया भर के वो भी मान रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका फंस गया है, इजराइल का कुछ नहीं जाता। इजराइल लगातार इस तरह की चीज़ें करता ही रहता है, तो इजराइल का कुछ जा भी नहीं रहा। हालांकि नुकसान दोनों तरफ है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की ये जंग कहीं से भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इसमें है। वैश्विक ऊर्जा की बात करें, वो संकट में है, चरम पे पहुँच गया है। गैस की कीमत लगातार 3 मरतबा बढ़ चुकी है और तेल की कीमतें बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब ट्रांसपोर्टेशन पे दिक्कतें होंगी। ट्रांसपोर्टेशन पे दिक्कत होगी तो मंडियों से, एक मंडी से दूसरी मंडी सामान ले जाने के लिए जो सब्जियां, दाल, चावल वगैरह एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी मिडिल ईस्ट की ये आग अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है। तो फिलहाल रेत की तरह ढहते हुए ये सुपर पावर इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग की वजह से अब पूरी दुनिया इसके असर में है। इसके सप्लाई चेन पे असर पड़ा है। और कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी की अगर मैं बात करूं, सिर्फ कश्मीर की क्यों, मुल्क की बात कर लेते हैं, तो कौन ऐसी रियासत है जहां पे अभी इस वक्त लोगों की परेशानी नहीं है। लोग तेल स्टोर कर रहे हैं, ऑयल स्टोर कर रहे हैं, लोग गैस स्टोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये है कि एक एक जगह पे 2-2, 3-3 मैसेजेस आए। और ये मैसेजेस जो उपभोक्ताओं के हैं उन्होंने भी हमसे शेयर करने की कोशिश की है। और उसमें लगातार, यानी जो 27-28 को जो बुक हुए थे वो अब अभी तक ऑर्डर नहीं हुए हैं, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं और उसमें लगातार पैसे बढ़ाए भी जा रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का ये भी कहना है कि गैस सिलेंडर बुक हो गया, लेकिन बाद में जो पैसे होते हैं वो डबल कर दिए गए। यानी इनवॉइस जो जनरेट हुआ वो पहले आया था 853 का, उसके बाद आया 913 का, और अब उसमें भी इजाफा कर दिया गया है और अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। हालांकि रूल के अकॉर्डिंग भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हाहाकार तो है।
अब कश्मीर वैली की बात सुनाता हूँ आपको। ये सप्लाई चेन पूरी तरीके से बर्बाद है, लोगों में खौफ है, डर है और ऑर्डर के बाद होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में गहरी तशवीश है। खबरों के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने कमर्शियली एलपीजी सिलेंडरों और सप्लाई रोकने वाले सभी लोगों को इमरजेंसी सूरत हाल में गैस की तकसीम की हिदायत दी है। यानी जो गैस सिलेंडर वगैरह तकसीम किए जाते हैं उनके लिए ऑर्डर ये है, कैसा है, थोड़ा हाथ जो है टाइट करके आगे चलो, क्योंकि मुश्किलें और भी ज़्यादा गहराई जा सकती है। लेकिन इसी चीज़ की वजह से कि थोड़ा हाथ टाइट करना है, हर एक को फौरी तौर पे तकसीम नहीं करना है। जिसको अभी 21 या 25 दिन पहले गैस सिलेंडर मिल गया था, अभी जब तक 21 दिन या 25 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक नहीं देना है। लोगों को जो आमतौर पे पेट्रोल पंप पे कहीं कहीं जा कर के लोग बॉटल में या फिर गैलन में तेल ले पा रहे थे, ताकि गाड़ी कहीं और अगर पेट्रोल ख़त्म हुआ या डीजल ख़त्म हुआ तो उन्हें पहुँचाया जा सके, अब वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये हाथ टाइट करना या ये तमाम तर सिचुएशन ये दर्शा रहा है कि सिचुएशन क्या है अभी। ऑब्वियसली होने चाहिए। देखिए हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो कितनी स्टेट्स में गए, कितने टीटीएफ रोड शोज़ उन्होंने करे। हमारे यहाँ पे डायरेक्टर टूरिज़्म है, इन्होंने अभी साते में ओटीएम्स किए, कहाँ कहाँ ये लोग नहीं गए। कितने यहाँ पे जो हमारे हैं वो टूर्स यहाँ पर किए गए, इतनी मेहनत की गई। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जैसे ही हम कश्मीर किसी रिवाइवल पे पहुँचता है, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है, बाई दिस वे और दैट वे हम वापस ज़ीरो पोजीशन पे पहुँच जाते हैं। ख़ास तौर पे टूरिज़्म को लेके नोटिफिकेशन जो सेंट्रल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने निकाली कि जिसमें उन्होंने वाजे किया है कि जी जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उस पर कैपिंग की जाए, वो एक घर को 1 महीने के लिए एक ही मिलेगा। और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं वो टोटल ही उस चीज़ को स्टॉप कर दिया जाए और वो खाली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स में दिया जाए। तो उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जो है एक पैनिक यहाँ पे हमने देखा, चाहे वो यहाँ की आवाम है, यहाँ टूरिस्ट हैं या यहाँ के जो हमारे रेस्टोरेंट्स और होटलियर्स हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ, गैस एक लाइफलाइन है और गैस का कोई अल्टरनेट नहीं है। देखिए पानी है, हमारे पानी बंद हो जाएगा तो हमारे पास अल्टरनेट है, बाहर जाकर मिनरल वाटर लाकर पी लेंगे, गुजारा कर लेंगे। चावल बंद हो जाएगा तो चलो ठीक है, आटे की रोटी बनाकर खा लेंगे। लेकिन अगर गैस बंद होगा उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ख़ास तौर पे कमर्शियल सेक्टर की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे जो हमारा कमर्शियल सेक्टर है, जो यहाँ की फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे तकरीबन 3.5 लाख लोगों की जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसमें है, होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। तो ये एक जॉब क्राइसिस भी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर गैस की सप्लाई नहीं कर पाई, हमारी यहाँ की सरकार जो है वो नहीं कर पाई, यहाँ की दुकानें बंद हो जाएंगी। एक इकोनॉमिक जो है बहुत बड़ी एक डिस्टर्बेंस, खाली कश्मीर के लिए नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो पूरे इंडिया के लिए निकला है, पूरी इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगी। और ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस होगी जिस तरीके की हमारी कोविड के टाइम पे आई थी। ये उसी के ही आसपास के तरीके का जो हमारी इकोनॉमी है उसको डेंट करेगा। तो फिलहाल एक और उपाय है, लकड़ी जलाना। लकड़ी इकट्ठा कीजिए और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी कीजिए। हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये उन जगहों की बात हो रही है जहाँ पे होटल्स हैं, जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। खैर, इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का एक बड़ा असर, मुल्क के गैस सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और गैस की कमी की अफवाह से लोग परेशान हैं। हालात को देखते हुए सरकार ने एक बयान जारी किया है, अफवाहों पे ध्यान न दें, घरेलू गैस की कमी नहीं है। सरकार बेवजह गैस के लिए जो लोग बेवजह लाइन लगा रहे हैं या फिर अफवाहों पे ध्यान देकर के पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गैस बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में, और किसी भी कोने में मुमकिन है कि हिंदुस्तान के कई एक कोने में इस तरह की सूरत हाल हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन हर जगह नहीं है। जंग की वजह से पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा हुआ है, एलपीजी की किल्लत थोड़ी सी दिख रही है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल इस वजह से भी पैदा हुआ है क्योंकि गलतफहमियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज भी कई सारे लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने जो इनवॉइसेस जनरेट हुए थे वो हमें शेयर किया और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से इनवॉइसेस उनके आए थे जब गैस सिलेंडर बुक हुआ था। और ये तभी हुआ था, यानी जंग से एक दिन पहले भी हुआ, जंग के बीच में भी हुआ और जंग के दरमियान 27-28 की बात हो रही है उस टाइम पे भी हुआ। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, सबसे पहले तो कंपनियों ने मुनाफाखोरी की और इतनी बड़ी तादाद में मुनाफाखोरी की कि डायरेक्ट 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये बढ़ाया। यानी जिन लोगों ने पहले बुक कर दिया था 27 को, मान लीजिए, जैसे ही 28 को जंग शुरू हुई
29, 30 माफ़ कीजिएगा 1, 2, 3 को जो है 28 का महीना होता है। तो 1, 2, 3 को जैसे ही उनके पास दूसरी इनवॉइसेस आती है जिसमें लिखा होता है कि आपको 913 रुपये पे करने होंगे।